अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसिम मैं शोन डिजिटल लैब पर एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं कि दराज के ऊपर जो है वो किस तरीके से बिज़नेस किया जा सकता है और मैं आपको दराज मुकम्मल सिखा रहा हूँ। तो आज हम इस चीज़ पे आ गए हैं कि दराज के ऊपर सेलर अकाउंट कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है और वहाँ पर दराज.pk आपने दराज.pk को जो है इंटर करना है। तो आपके सामने ये वाली स्लाइड ओपन हो जाएगी। आपके पास ये वेबसाइट है दराज की, ये ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ऊपर, ये आप देख लें, दराज सेव मोर ऑन ऐप्स दराज एफिलिएशन प्रोग्राम और सेल ऑन दराज। तो आपने सेल ऑन दराज के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको ये साइन अप नाउ के ऑप्शन पे ले जाएगा। आपने यहाँ से साइन अप नाउ कर लेना है। साइन अप नाउ करेंगे तो आपके पास ये क्रिएट एन अकाउंट का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले मोबाइल नंबर एंटर करना है। आपने वो वाला मोबाइल नंबर एंटर करना है जो इससे पहले दराज के ऊपर आपने नहीं लिखा हो, मतलब कि आपने किसी अकाउंट में यूज़ ना किया हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाला अकाउंट डालना है और उसके बाद ये नीचे आपको एक कहता है प्लीज़ स्लाइड टू वेरीफाई। ठीक है, तो आपने इसको वेरीफाई करने के लिए स्लाइड कर दें राइट साइड के ऊपर और यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट कि आपके पास ये वाली फॉर्म पूरा ओपन हो जाएगा। अब आपका नंबर आ चुका है, नंबर की वेरिफिकेशन करनी है। तो नंबर की वेरिफिकेशन के लिए आपने यहाँ से एक कोड सेंड करना है जो आपके मोबाइल के ऊपर एक OTP रिसीव होगी। वो आपने OTP यहाँ पर एंटर वेरिफिकेशन कोड वाली जगह पर लिख देना है। उसके बाद है सेटअप पासवर्ड आपने देना है। पासवर्ड कम से कम 8 नंबर का होना चाहिए और इसमें ये शर्त है कि पहली चीज़ कोई भी एक जो वर्ड है वो आपका कैपिटल होना चाहिए, एक आपका डिजिट होना चाहिए और साथ में एक आपको सिंबल लिखना है। ठीक है, तो ये आपने क्राइटेरिया है इसके पासवर्ड का। तो आपने अच्छा सा पासवर्ड देना है यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड देना है और उसको कंफर्म पासवर्ड कर देना है। और नीचे फिर अगर आप किसी का रेफरल आपके पास है तो रेफरल कोड डाल देना है, अगर नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल होता है। उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट कर देना है। अब आपका अकाउंट जो है वो दराज के ऊपर बन चुका है। अब आप सेलर वेरिफिकेशन पे आ जाएंगे। अब आपकी वेरिफिकेशन होगी, सारी की सारी डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर आपने करनी है, आपने अपने स्टोर का नाम रखना है। आपने पहले से नाम सोच के रखना है कि आपने कौन सा नाम रखना है और थोड़ा सा सर्च कर लेना है कि उससे रेलेवेंट कोई नाम तो बहुत सारे होंगे, लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इस तरह का नाम रखना है जो पहले दराज के ऊपर मौजूद ना हो। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर आप डुप्लीकेट शॉप या वो चीज़ नहीं कर सकते और सेम नाम से दूसरी शॉप नहीं ओपन कर सकते, तो आपको यूनिक सा नाम रखना होगा अपनी शॉप का। ठीक है, इसके अलावा आप कोशिश करें कि इसमें आप डिजिट ना डालें और साथ में कोशिश करें कि कभी भी दराज का नाम अपनी शॉप के साथ ना रखें। ठीक है, तो बाकी आपके पास ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस देना है और सेम उसी तरीके से आपने ईमेल एड्रेस को भी यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोड सेंड करेंगे आपको, जिस तरीके से आपने मोबाइल नंबर आपने वेरीफाई किया उसी तरीके से यहाँ से आपका ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और 3 चीज़ें यहाँ पर आ गई, स्टोर नेम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। अगले जो हमारे पास है वो है एड्रेस। तो यहाँ पर आपने एड्रेस की वेरिफिकेशन डालनी है। एड्रेस आपने अपना बिल्कुल एक्यूरेट एड्रेस देना है जिस पर आपको दराज की तरफ से जो चीज़ें भेजी जाती हैं वो आपको रिसीव हो जाएं, रिटर्न्स जो होते हैं वो आपको रिसीव हो जाएं और आपका जो बायर है उसके तक आपकी कंप्लीट जो है वो एड्रेस पहुंच सके। ठीक है, वो अगर आप रिटर्न करना चाहे तो उसके पास हो एक्सेसिबिलिटी हो कि वो आपके पास पहुंचा सके। ठीक है, और आपने एड्रेस वो वाला डालना है या वो वाला एड्रेस लिखना है जहाँ तक दराज की सर्विसेज अवेलेबल हैं। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ दराज की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो आपने वहाँ का एड्रेस डाला तो आपकी शॉप रिजेक्ट हो जाएगी। सबसे पहले आपने कंट्री डालना है, फिर आपने अपना स्टेट जो है वो डालनी है, प्रोविंस डालना है, जो आपका सिंध है, पंजाब है, KPK है, जो भी है आपने वो डाल देना है। फिर आपने अपना एरिया और सिटी डालना है। नीचे आपसे डिटेल एड्रेस मांग रहा है, इसमें आपने अपना कंप्लीट एड्रेस देना है। इसमें आपने अपना स्ट्रीट एड्रेस, आपका हाउस नंबर, आपकी शॉप नंबर, ये सारी चीज़ें आपने बड़ी डिटेल के साथ लिखनी है
ताकि आप तक किसी भी किस्म का पार्सल रिटर्न है या आपसे जो शिपर है वो पिकअप करे तो वहाँ से आपको किसी किस्म का मसला ना हो। तो आपने डिटेल के साथ यहाँ पर एड्रेस दे देना है। पिकअप एड्रेस आपका सेम एड्रेस अगर आप बिजनेस एड्रेस पे है तो फिर ठीक है, आपका वही चल जाएगा, आपने इसको टिक कर देना है। रिटर्न एड्रेस अगर सेम है तो आपने टिक कर देना है। अगर डिफरेंट है पिकअप एड्रेस तो आपने फिर यहाँ पर वो वाला एड्रेस भी दे देना है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ करेंगे तो वो वाला आपके पास एड्रेस भी बार ओपन हो जाएगी। यहाँ पर एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगी। अगली चीज़ है आपकी आईडी की वेरिफिकेशन। आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है, आपका जो आईडी कार्ड नंबर है, आपकी जो आईडी है वो आइडेंटिफिकेशन वो वेरीफाई होगी। सबसे पहली चीज़ जो आपने यहाँ पर ख्याल रखनी है कि अकाउंट बनाने से पहले आपने यहाँ पर एक जो शनाख्ती कार्ड है आपका उसकी पिक्चर्स लेकर दे देनी है। उसकी फ्रंट साइड की, बैक साइड की अच्छी सी पिक्चर, साफ सी पिक्चर आपने लेके रख देनी है और आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है फ्रंट साइड की और बैक साइड की आईडी कार्ड की पिक्चर्स। फिर आपने आईडी नेम रखना है और आईडी का नंबर रखना है। अब आपका जो शनाख्ती कार्ड पे नाम है आपने वही नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। कोई नाम अगर आपका और किसी में उसमें इजाफा आया तो वो आपने बिल्कुल नहीं लिखना, या डिफरेंट है तो वो नहीं लिखना, बल्कि आपने यहाँ पर जो चीज़ लिखनी है वो वही वाला नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर है, ठीक है। और शनाख्ती कार्ड तो आपका वही होगा, ठीक है। अगली चीज़ है आपकी बैंक की वेरिफिकेशन। जो आपका अकाउंट नंबर है उसकी वेरिफिकेशन होगी, जिसमें आपको सारी की सारी जो पेमेंट्स होंगी वो रिसीव होंगी, ठीक है। तो आपने सबसे पहली जो चीज़ इसमें भी करके रखनी है कि आपने अपने चेक बुक की एक अच्छी सी तस्वीर लेकर अपने पास रखनी है, ठीक है, और उसको यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद नीचे जो आपने डिटेल लिखनी है, आपने अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है, ठीक है, कि अकाउंट किसके नाम पे है। तो अब आपने यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो आईडी आपने डाली है, शनाख्ती कार्ड नंबर डाला है उसका, और यहाँ पर अगर आप अकाउंट होल्डर का नेम है तो ये वाला सेम होना चाहिए। कि डिफरेंट होगा तो आपकी शॉप रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद IBAN नंबर, ये 24 डिजिट्स का एक नंबर होता है जो आपकी चेक बुक के ऊपर लिखा होता है, वो आपने यहाँ पर करना है। उसके बाद नीचे है अकाउंट नंबर, तो अपना अकाउंट नंबर भी आपने लिख देना है। बैंक का आपने नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आप इस बार को ओपन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे और आपका जो भी बैंक है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ब्रांच कोड आपने लिखना है। ब्रांच कोड अमूमन हर बंदे को पता होता है कि उसका जिस ब्रांच में अकाउंट होता है। अगर नहीं पता किसी वजह से तो आपका जो चेक बुक है, चेक बुक के बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे ब्रांच कोड मिल जाएगा बैंक का, ठीक है। तो ये वाला आपने यहाँ पर नोट करके और लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। अब जो इसमें लास्ट स्टेप होता है वेरिफिकेशन में, वो होती है आपकी प्रोडक्ट। अब आपने सारी चीज़ें अपनी डिटेल दे दी। अब आप लाजमी बात अगर दराज के ऊपर आ रहे हैं तो आपका एक मकसद है और वहाँ पर आपने कोई ना कोई चीज़ सेल करनी है। तो अब जो चीज़ सेल करनी है वो आपने प्रोडक्ट यकीनन हंट कर ली होगी और उस प्रोडक्ट पे आप जो है वो अब अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो अकाउंट का आप उसकी अच्छी सी तस्वीरें लेकर, उसकी अच्छी सी जो है वो अपने ग्राफिक्स वगैरह लेकर अपने पास रख लेनी है, आपके पास गैलरी में मौजूद होने चाहिए। अब आपने वहाँ से प्रोडक्ट ऐड करनी है, ठीक है। तो प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड करनी है, इसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो और किस किस तरीके से इसमें जो चीज़ें होती हैं वो ऐड करनी है आपने, तो वो सारी एक मैं डिफरेंट वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसमें ये सारी डिटेल मैं आपको दे दूँगा कि किस तरीके से आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने क्योंकि आप वेरिफिकेशन के लिए भेजना है तो यहाँ पर अगर आप सिंपल भी एक प्रोडक्ट की चीज़ें डिटेल आप उसकी लिख के भेज दें, ठीक है, वो डेप्थ वाली चीज़ें अभी हम नहीं करते, तो उसमें सिंपल ऐड प्रोडक्ट आपने करना है। ऐड प्रोडक्ट के बाद आपके पास ऑप्शन बेसिक इन्फॉर्मेशन की आएगी, आपने वहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, अपलोड आपने करनी है, यहाँ से कुछ पिक्चर्स जो आपके पास पड़ी हैं वो अपलोड कर दें। उसके बाद प्रोडक्ट का आपने नेम यहाँ पर लिख देना है कि जो भी प्रोडक्ट है आपकी। उसके बाद प्रोडक्ट की कैटेगरी आपने जो है वो कर देनी है। कैटेगरी आपने हमेशा ठीक डालनी है, कैटेगरी में आपने किसी किस्म की डंडी नहीं मारनी। और बाज़ लोग ऐसा करते हैं ना कि ऐसी कैटेगरी में अपनी चीज़ डाल देते हैं जिसमें कंपटीशन कम होता है, ठीक है। वो इस वजह से करते हैं कि यार कंपटीशन कम है, चले हम टॉप पे ऊपर आ जाएंगे, लेकिन उसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि दराज इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है।
तो इस तरह का आपने कभी भी नहीं करना, आपने अपनी जो एग्जैक्ट आपकी कैटेगरी बनती है आप उसी कैटेगरी में जाएं। तो ये वाली चीज़ आपने यहाँ पर करनी है। अगर वीडियो आपके पास है तो उसका URL वगैरह डाल दें, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपने डालने हैं, ब्रांड, वेट, वॉल्यूम, पैकेट साइज़, ठीक है, मॉडल, इसके अलावा शेल्फ लाइफ इसकी कितनी होती है, कंट्री और ओरिजिन, ठीक है, एक्सप्रेस डिलीवरी और डीमार्ट, और इसके बाद स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, और ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने डाल देनी है। जो सर्विसेज आपके पास, ये जो चीज़ें आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है उनको आपने स्किप कर देना है, ठीक है। अब देख कुछ चीज़ें इसमें आपको जो है ना, जिस तरीके से एक्सप्रेस डिलीवरी आप देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, शेल्फ लाइफ है, तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये हर प्रोडक्ट के साथ नहीं होती, ठीक है। तो आपकी ऑप्शनल होती हैं ये सारी चीज़ें। बहरहाल आपको ये सारी चीज़ें एक दफ़ा करके प्रोडक्ट भेज देनी है। अब आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो चुकी है, आपका अकाउंट सेटअप हो चुका है, आपकी वेरिफिकेशन के लिए जा चुका है। अब इसमें 24 घंटे लग सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी बाज़ दफ़ा लग जाता है। अगर प्रोडक्ट का मसला हो तो आपको ईमेल कर देते हैं दराज, ठीक है। तो आपके पास जब वेरिफिकेशन हो जाती है आपके अकाउंट की, आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाता है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं, तो फिर आपको कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जो इसमें करनी है, ठीक है। अभी तक आपका अकाउंट सिर्फ़ और सिर्फ शॉप बनी है, शॉप के ऊपर चीज़ें लाइव हुई हैं, अभी बहुत सारी मज़ीद चीज़ें हैं जो आपको इसमें करने वाली हैं, ठीक है। मसलन आपको अभी तक जो है वो जो पैकिंग की है मटेरियल है, पैकेजिंग मटेरियल है, वो चाहिए, वो भी आपको यहाँ से जो है वो मंगवाना पड़ेगा। ये आपकी जब शॉप लाइव होती है तो ये तकरीबन 24 घंटे के बाद आपको उसकी इजाज़त होती है कि 24 घंटे के बाद आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी बाद में जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है और बाकी मामलात हैं वो एक पूरे टॉपिक्स हैं अलहदा से, उस पर अलहदा से वीडियोस मैं लेकर आऊँगा इंशाल्लाह, और आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगा। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है और दराज के बारे में मुकम्मल सीखना चाहते हैं और दराज की सारी चीज़ें कि किस तरीके से लिस्टिंग से लेकर मतलब बेसिक अकाउंट बनाने से लेकर लिस्टिंग और फिर ट्रेंडिंग में आने के लिए और वो सारी चीज़ें अगर सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम के साथ मिलती रहे। आज तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।